हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आ गई हूँ मैं फिर से बिग बॉस के एक और एपिसोड का रिव्यू करने के लिए। तो चलिए बात करते हैं कि आज के एपिसोड में क्या क्या हुआ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अर्चना की। शुरुआत हुई अर्चना से। मतलब अर्चना क्या कमाल करती है। जो उसका कीड़े वाला टॉपिक था कि भैया हमारे यहाँ तो एक कीड़ा होता है और वो कीड़ा ऐसा है कि वो आपको हाँ और ना दोनों बताता है। अगर वो उड़ जाए तो हाँ होता है, ना उड़े तो ना होता है। मतलब ऐसा ही कुछ वो बोल रही थी। मतलब उसके किस्से जो होते हैं ना वो भी इतने फनी होते हैं कि समझ में नहीं आता है कि अर्चना क्या बोल रही होती है। और जो भी बोल रही होती है फनी ही होता है। अच्छा लगता है अर्चना को देख करके। तो अर्चना ने ये सब कुछ अपनी कहानियां बताई। तो आप लोग को भी अगर कभी ये लगे कि आप लोग सेलिब्रिटी बनने वाले हो या फिर अपनी लाइफ में कुछ भी बनना चाहते हो, तो उसके लिए आपको कीड़ा तो वो मंगाना ही पड़ेगा। और वो कीड़ा मेरठ में ही होता होगा आई थिंक, क्योंकि अर्चना मेरठ से है। तो ये वाली बात है। तो कीड़े ने बता दिया अर्चना को कि नहीं नहीं, तू एक्ट्रेस नहीं बनेगी। इसलिए अर्चना एक्ट्रेस नहीं बनी और वो पॉलिटिशियन बन गई। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कि टीना दत्ता आज सुबह जैसे ही हुई है, टीना दत्ता को नींद आ रही थी, टीना दत्ता को सोना था, उनको ब्रेकफास्ट नहीं बनाना था। वहीं हमने सृजिता को देखा कि सौंदर्या और स्टैन तो कोई एफर्ट नहीं लेते हुए नजर आए कि टीना ब्रेकफास्ट बना दो। लेकिन सृजिता, जो कि उनको ऐसा लगता है कि उनका जो भी कंटेंट है वो टीना के आसपास है, तो टीना के आसपास कंटेंट होने की वजह से सृजिता पूरे टाइम आगे है। टीना, आप ब्रेकफास्ट बना रहे हो, आप ब्रेकफास्ट बना दो। टीना कह रही है नहीं मैं अभी नहीं बनाऊंगी, अभी मैं थोड़ी देर बाद बनाऊंगी। लेकिन सृजिता को था कि सृजिता, मुझे ऐसा लगता है कि कंटेंट के चक्कर में ही ये सब कुछ कर रही थी और वो टीना के पीछे पड़ी थी कि ब्रेकफास्ट बना दो, ब्रेकफास्ट बना दो। क्योंकि सभी लोग यही कहते हुए नजर आ रहे थे कि यार ठीक है ना, अभी थोड़ी देर में वो बना लेगी। लेकिन सृजिता को ये बात समझ में नहीं आ रही थी और सृजिता को यही था कि नहीं, टीना उनके कहने पे, क्योंकि सृजिता अभी तो कैप्टन है ना, तो कैप्टन को तो ये पावर होना ही चाहिए। मतलब उनको ऐसा तो लगना ही चाहिए कि भैया मैं कैप्टन हूँ तो मेरे कहने पे तो काम होगा ही होगा। ऐसा हुआ। वहीं अर्चना ये कहती हुई नजर आई, अर्चना ने ये कहा कि यार टीना को परेशान मत करो, उसको छोड़ दो, अभी थोड़ी देर में वो उठ के अपना ब्रेकफास्ट बना लेगी। लेकिन टीना, टीना को तो हमेशा ये लगता है कि अर्चना जो बोलती है वो गलत बोलती है। अर्चना टीना के बारे में हमेशा गलत सोच रखती है। तो टीना ने कहा अगर अर्चना मेरे को उंगली करेगी तो फिर मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, मैं उसको बिल्कुल छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो अर्चना को बोला अपना मुंह बंद करके रखे। अरे टीना, वो आपको सपोर्ट कर रही थी, कम से कम कोई बात कहने से पहले आप उसको सुन तो लो कि सामने वाला बोल क्या रहा है। तो जब उनको ये पता लगा कि नहीं टीना आपको सपोर्ट कर रही थी, अर्चना टीना को सपोर्ट कर रही थी, तब टीना ने कहा अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि अर्चना मुझे बोल रही है कि मैं ब्रेकफास्ट क्यों नहीं बना रही हूँ। तो ऐसा सब कुछ हुआ। उसके बाद से हमने देखा कि टीना गई किचन में, जाके उन्होंने ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी। फिर हमने देखा कि टीना किचन में गई और किचन में जाके वो ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी भी कर रही थी। लेकिन सृजिता को फिर याद आ गया कि अरे मैं तो कैप्टन हूं ना, तो मुझे तो कुछ बोलना है। तो सृजिता को फिर जैसे याद आया वैसे ही सृजिता ने क्या बोला, टीना अगर आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, अगर आपकी तबीयत सच में खराब है तो आप जा सकती हैं, सब लोग अपना अपना ब्रेकफास्ट बना लेंगे। तो वहां अगर टीना उठ के गई तो टीना ने एक हिसाब से सही ही किया, क्योंकि सृजिता बार बार उसके पीछे ही पड़ी हुई थी और सृजिता को आज चाहिए था कि टीना के साथ उसका कोई तो मुद्दा हो ताकि वो भी घर में नजर आए, क्योंकि सृजिता कुछ करती हुई नजर नहीं आती है। तो ऐसा मुझे लगा। आप लोग बताना अब आप लोग को क्या लगा। उसके बाद हम बात करते हैं स्टैन और टीना वाला जो मैटर था। मतलब टीना का जो रोना निकला है कि नहीं मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि तेरे इतने फॉलोवर्स हैं और इसलिए मैं तेरी फ्रेंड बनी। ठीक है टीना, आपको नहीं पता होगा, लेकिन आपको ये तो पता है ना कि स्टैन आपसे फ्रेंडशिप नहीं रखना चाहता है। मतलब एटलीस्ट हमें तो नज़र आता है कि वो आपसे फ्रेंडशिप नहीं रखना चाहता है। वहीं शालीन की हम बात करें तो शालीन मतलब अपना जी जान लगा के हर टाइम वो आपके पीछे 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 घूमता रहता है, लेकिन आपको शालीन की जरा सी भी कदर नहीं है। आज जब आप रो रही थी स्टैन के कहने पे कि तू मेरे फैन की वजह से मेरे से दोस्ती रख रही है, वहां भी शालीन आपके पास आया, वहां भी शालीन ने आपको चुप कराने की कोशिश करी कि टीना चुप हो जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है, वो कुछ भी सोचता है, आप जैसी हो आपको पता है। वहां पे टीना आपने क्या बोला,
शालीन मुझे अभी बात नहीं करनी है, मुझे आपसे अभी बिल्कुल बात नहीं करनी, आप जाओ, अभी मैं अकेले रहना चाहती हूँ। मतलब जो बंदा आपके पीछे पीछे घूम रहा है आपको उसकी तो कदर नहीं है, लेकिन जो बंदा आपसे बात भी नहीं करना चाहता है आप उसके पीछे पीछे पीछे, मतलब उससे आप क्या जानना चाहती थी? उसने तो कल ही बता दिया था कि वो आपको क्यों नॉमिनेट कर रहा है, लेकिन आपको फिर भी आज भी जानना था कि स्टैंड मैं तो तेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, तो फिर तुमने मुझे नॉमिनेट क्यों किया? उसने क्लियर बोल दिया कि भैया जो बाकी के लोग हैं वो सारे मेरे फ्रेंड्स हैं और तुमको मैंने नॉमिनेट कर दिया, तो अपनी फ्रेंडशिप जो है, जो कि तुम कहती हो कि अपनी फ्रेंडशिप है, मतलब स्टैन ऐसा कहना चाह रहा था कि तुम अपनी जो कहती हो कि फ्रेंडशिप है वो इतनी कमज़ोर है कि एक नॉमिनेशन से टूट गई क्योंकि तुमने तो मुझे फेक भी कहा। टीना कहती है नहीं, फेक तो पहले तुमने कहा था। नहीं टीना, और स्टैन ने अर्चना से पूछ के भी बता दिया आपको कि स्टैन ने फेक नहीं बोला था। तो हाँ, स्टैन ने फेक नहीं बोला था। और टीना, आपने उसको फेक बोला, आपने बोला कि ज्वेलरी के पीछे अपना चेहरा छिपा के रखा है, बहुत कुछ बोला आपने। तो ठीक है ना, अगर वो नहीं आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहता तो ज़बरदस्ती किसी से आप फ्रेंडशिप करोगे? और एक बंदा जो आपके पीछे पीछे घूम रहा है आपको उसकी कदर ही नहीं है। कितनी इंसल्ट करती हो आप उसकी, बहुत ज़्यादा इंसल्ट करती हो आप शालीन की। और शालीन पता नहीं कैसा है, मतलब वाकई में उसके जो पेशेंस है ना बहुत कमाल के हैं कि वो फिर अपनी बेइज्जती होने के बाद भी, आप उसको बहुत कुछ कहने के बाद भी वो आपके पीछे आता है, आपको मनाने की कोशिश करता है, आपको खुश रखने की कोशिश करता है। आप 1000 बार कहती हो शालीन आई एम हर्ट, शालीन आई एम हर्ट। अरे किस बात का हर्ट हो जाती हो आप हर बार? तो ये टीना को थोड़ा सा समझना होगा कि कम से कम जो है उसकी कदर कर लो, जो नहीं है उसके पीछे आप भाग रही हो लेकिन जो है उसकी कदर नहीं कर रही हो। और ये हम लोग की लाइफ के लिए भी अप्लाई होती है ये बात, है ना? हमारे अंदर भी ये क्वालिटी होती है, हमारे पास जो चीज़ होती है हम उसकी कदर नहीं करते हैं, जो नहीं होती हम उसके पीछे पीछे भागते हैं कि वो चीज़ मुझे मिल जाए। अरे जो है उसकी तो कदर कर लो, और जब उसकी कदर करना चालू कर दोगे ना तो लाइफ बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। तो ये होता है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि प्रियंका को बुलाया बिग बॉस ने, कहा भैया जो आप सच्चाई की मूरत हो, आप जो इतना महान बनती रहती हो, हर बार आप ये कहती हो कि मैं प्रियंका हूँ, मैं प्रियंका हूँ। देखा अंकित, मैं नहीं डरती किसी से। देखा अंकित, आप जो हर बार कहती हो, मतलब बिग बॉस ऐसा बोलना चाह रहे थे। तो चलो आज आप बताओ कि क्या ये जो बिग बॉस का गेम है ये अकेले खेला जा सकता है? इंडिविजुअलिटी का गेम है, ये इंडिविजुअलिटी का गेम है। तो वहाँ पे प्रियंका कहती हैं कि सर मैं मानती हूँ कि यहाँ पे इंडिविजुअल खेला जा सकता है, लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स होने भी ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरी मंडली ही बन जाए, मतलब प्रियंका का ये कहना था पूरी मंडली नहीं बननी चाहिए, एक आधी फ्रेंड तो हो सकते हैं क्योंकि वो प्रियंका के हैं और वो अंकित उनका फ्रेंड है, तो इसलिए वो ऐसा बोल रही थी कि एक आधी फ्रेंड तो हो सकते हैं, पूरी की पूरी ग्रुप नहीं बननी चाहिए, क्योंकि जब पूरा का पूरा ग्रुप बन जाएगा तो किसी का अपना ओपिनियन नहीं रहेगा। ऐसा प्रियंका का कहना था। उसके बाद हम बात करें, बिग बॉस ने बोला कि अच्छा ठीक है, अगर ये सारी बातें हैं तो आप अंकित को या तो बचा लो या फिर अपने 25 लाख रुपए जो आपके गए हैं आप उसको बचा लो। प्रियंका ने अच्छा किया कि उसने अंकित को बचा लिया और कहा कि एटलीस्ट मैं अपने हाथ से तो अंकित को नहीं ही भेजूंगी। नॉमिनेशन में है, अगर ऑडियंस उसको नहीं पसंद कर रही है तो अंकित चला जाए, वो अलग की बात है, लेकिन मैं अपने हाथ से नहीं भेजूंगी। और ये प्रियंका ने बहुत अच्छा किया। लेकिन बिग बॉस ने उससे पहले ये भी पूछा कि ये जो 25 लाख रुपए का बार बार आना जाना है, इस पे आपकी क्या मतलब राय है? तो प्रियंका ने ये बोला कि गौतम ने सौंदर्या को बचाया, वो ठीक था, लेकिन साजिद ने सुम्बुल को बचाया, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। तो मतलब प्रियंका के कहने का ये मतलब था कि गौतम सौंदर्या का रिलेशन है तो वो एक दूसरे को बचा सकते हैं, उसके लिए 25 लाख रुपए जा सकते हैं, लेकिन साजिद का सुम्बुल को बचाना, मतलब ये प्रियंका को समझ में नहीं आया, क्योंकि सुम्बुल का साजिद के साथ कोई कनेक्शन नहीं था। तो साजिद ने सुम्बुल को क्यों बचाया? तो मतलब 25 लाख वहाँ पे इसलिए गए, प्रियंका का ये मानना था। जबकि हम लोगों का ये मानना है कि यार देखो, अगर किसी को भी बचाने के लिए 25 लाख गए, मतलब वो शालीन वाले मैटर पे भी यही कह रही थी कि उनका भी जस्टिफाई लगता है क्योंकि टीना के साथ उनका रिलेशन है। ऐसा नहीं होता है ना। आखिर जब सुम्बुल ने ये ट्रस्ट दिखाया, हालांकि नॉमिनेट तो साजिद ने किया था सुम्बुल को, लेकिन सुम्बुल ने जब ये ट्रस्ट दिखाया कि साजिद सर ही मुझे बचाएंगे, तो साजिद को लगा कि अरे ये बच्ची मतलब मुझे ही चूज़ कर रही है कि मैं इसको बचाऊं, तो मैं क्यों ना बचाऊं। तो ठीक है ना प्रियंका, आप हर वक्त ये नहीं कह सकते कि जो आप कह रहे हो वही सही है। तो ये वाली बात है। वहाँ बाद में शिव साजिद सब कहने लगे, और साजिद खान तो स्पेशली कि मैं खलनायक हूँ, मैं खलनायक हूँ, कि मैं जो करूँ वो गलत और बाकी प्रियंका जो करे वो सही है।
तो ये वाली बात। उसके बाद से शिव भी बोलने लग गया कि अच्छा अभी आप कैसे डबल स्टैंडर्ड की बात कर सकते हो, जब एक कोई करता है तो वो गलत हो जाता है और जब आप वही चीज़ करते हो तो आप सही हो जाते हो। तो वहाँ पे अंकित ने जो काउंटर दिया वो बड़ा ही सुनने लायक था। अंकित ने बोला शिव तू ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकता है, क्योंकि जब शालीन ने टीना को बचाया था तो तूने भी ये बात बोली थी कि देख मेरा भी अगर फ्रेंड होता तो भी मैं 25 लाख की परवाह नहीं करता और मैं फटाफट से बजर दबा के और उसको वापस लेके आता। तो तूने भी ये बात बोली है तो तू तो यहाँ पे मत ही बोल। तो शिव उसके बाद चुप भी हो चुका था, क्योंकि शिव को समझ में आ गया था कि मैंने तो ये बात बोली थी। तो ये सब कुछ रहा। तो प्रियंका ने अगर अंकित को बचाया है तो मेरे हिसाब से वो कम्प्लीटली सही है। और ठीक है, अगर ऑडियंस उसको बाहर भेजेगी तो वो चला जाएगा, लेकिन प्रियंका एटलीस्ट अपने हाथ से क्यों उसको बाहर भेजे। तो ये बात मुझे बहुत सही लगी। अच्छा उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद क्या हुआ घर के अंदर। हाँ उसके बाद ये जो राशन वाला टास्क था इसके बारे में हम बात करते हैं। भाई ये जो लोग आए थे ये कितना खा रहे थे मुझे तो मतलब समझ में नहीं आ रहा था, ये 2-3 दिन से खाए नहीं होंगे तभी इतना खा पा रहे थे। वो चिकन लेग पीस खाए जा रहे थे, फिर उसके बाद से आइसक्रीम, वो बुड्ढी के बाल खाए जा रहे थे, मतलब बहुत कुछ वो भी कंटिन्यूअसली खा रहे थे। और शालीन को तो मतलब उसको तो फंसा ही लिया था, दोनों साइड से बैठ गए थे, चप्पड़ चप्पड़ खाए जा रहे थे और शालीन बीच में फंस चुका था। शालीन को यही लग रहा होगा यार मुझे भी मिल जाता तो मैं भी खा लेता। उसने बाद में बिग बॉस से कहा भी कि मतलब बिग बॉस ये क्या है, आप कम से कम मुझे तो चिकन दे ही सकते हो, मैं यहाँ पे चिकन नहीं खा रहा। पता नहीं शालीन को आजकल चिकन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमें तो नहीं दिखाया जा रहा है कि शालीन चिकन खा रहा है। तो ये वाली बात हुई। अच्छा उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो बजर वाला टास्क था इसमें साजिद खान ने जिस तरीके से सुम्बुल को कहा है वो आप लोग को कितना सही लगा है। मतलब साजिद कितना ज़्यादा सुम्बुल के पीछे पड़ जाते हैं, बाकी उनको कोई और नहीं मिलता है। अभी प्रियंका से बात हो रही थी तो एक तरफ तो जाके वो बोल रहे हैं कि मैं बताता हूँ कि थर्सडे को अंकित चला जाएगा, मैं पूरी की पूरी गेम चेंज करूँ क्या। अरे भाई करो ना, हम भी देखना चाहते हैं कि कौन सी गेम आप चेंज कर दोगे, क्या कर दोगे, ऐसा आंधी तूफान ला दोगे क्या बिग बॉस के घर में, क्या करोगे कि ऐसा मतलब बिल्कुल ही गेम चेंज हो जाएगा। तो गेम चेंज कर दो अगर करना आपको आता है तो। और वहीं दूसरी तरफ प्रियंका के पास जाके कह रहे हैं, जैसे ही प्रियंका सामने आती है, नहीं प्रियंका तुम सही हो, मैं मानता हूँ कि तुम सही हो, तुमने जो किया वो बिल्कुल सही किया, लेकिन मैं भी तो गलत नहीं हूं ना। मतलब ये क्या क्या बात है। यही बात आप सुम्बुल के आगे नहीं कर पाते हो, सुम्बुल को तो आप बोलने भी नहीं देते हो। सुम्बुल अगर बोलती है तो आपको इतनी तकलीफ हो जाती है कि सुम्बुल बोल कैसे रही है। मतलब यही आपको तकलीफ हो गई कि सुम्बुल, आप कह रहे थे सुम्बुल जाके कॉफ़ी बना, जाके कॉफ़ी बना, और सुम्बुल नहीं गई कॉफ़ी बनाने के लिए, तो आपको इतनी प्रॉब्लम होगी। अरे अगर उसके इमोशन निकल भी गए, अगर उसको रोना आ भी गया तो क्या हो गया, एक बास्केट ही तो नहीं आएगा, एक बास्केट का फूड ही तो नहीं डिस्ट्रीब्यूट होगा। आप लोग अपने इमोशन पे कंट्रोल कर लेना। और मुझे तो बार बार ये लग रहा था कि जो सामने हो रहा है साजिद खान उसी के बारे में बात कर रहे थे और बहुत सारी कहानियां बता रहे थे जो कि फ़नी होंगी। तो मुझे तो लग रहा था कि ये भी एक तरीके से देखा जाए तो रूल को ब्रेक करना ही हुआ कि जो आपके सामने हो रहा है आप उसी के बारे में बात कर रहे हो। तो लेकिन पता नहीं क्यों बिग बॉस वालों ने इसके बारे में कोई बात नहीं करी और उसके बारे में कोई बात नहीं हुई। लेकिन सुम्बुल को जिस तरीके से ह्यूमिलिएट कर रहे हो साजिद खान, आपकी ये एक्टिंग करती रहती है, ये भी उसी ग्रुप का हिस्सा है। मतलब किसी के इमोशन अगर बाहर आ जाए तो वो एक्टिंग कर रही है, वो लड़की चुपचाप आपको सुन के और चली गई, उसने एक शब्द भी नहीं बोला। उसने यही बोला कि सर मैंने अपनी पूरी कोशिश करी कि मैं रिएक्शन ना दूं, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने रिएक्शन दिया तो मैंने रिएक्शन नहीं दिया है, यही तो बोला उसने। और वाकई में उसने रिएक्शन नहीं दिया था। और मैं कहती हूँ अगर रिएक्शन दे भी दिया तो क्या हो गया, क्या हो गया, अगर उसके फादर का लेटर आया, अगर उसके इमोशन बाहर आ गया तो क्या हो गया। वहाँ पे शिव भी बैठा हुआ था, निमृत भी बैठी हुई थी और स्टैंड में बैठा हुआ था, लेकिन किसी ने भी एक बार ये नहीं सोचा कि मुझे स्टैंड लेना चाहिए। स्पेशली शिव की मैं बात करूँ, शिव को हम समझते हैं कि वो बहुत ही स्ट्रांग है, वो अपने ओपिनियंस को रखता है, तो वो साजिद खान को ये बात जरूर बोल सकता था कि सर क्या आप उसके पीछे पड़ गए, अरे आगे उसके इमोशन तो रो दिया उसने, या फिर अगर दे दिया रिएक्शन तो क्या हो गया, एक बास्केट का फूड ही तो नहीं डिस्ट्रीब्यूट होगा ना। मतलब कैसी बातें करते हो साजिद खान। और मुझे बुरा लगा स्पेशली कि ये सारे बैठ के एक्टिंग करती, एक्टिंग क्या एक्टिंग कर रही थी, वो कोई एक्टिंग नहीं कर रही थी। और बाद में निमृत जाके उसको समझा भी रही थी कि यार 19 ईयर्स ओल्ड बच्चे की तरह मत बिहेव करो। सुम्बुल ने कहा आई एम 19 ईयर्स ओल्ड, कि मैं हूँ 19 ईयर्स की, उसके जैसा बिहेव करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन पता नहीं क्यों मतलब इन लोग को ऐसा लगता है कि ये लोग सुम्बुल को कुछ भी बोलेंगे और सुम्बुल चुपचाप सुन के ले लेगी, हालांकि वो सुन के ले लेती है तभी ये लोग उसको सुना के चले जाते हैं। स्पेशली साजिद खान की अगर बात करते हैं, उसके फादर के बारे में ये भी ये बात कर रहे हैं और अजीब ही कुछ बोल रहे हैं।
नहीं है, उसके फादर है ना, एटलीस्ट उसके फादर है, तो आपको थोड़ा सा रिस्पेक्ट तो रखना ही चाहिए। कोई आपके फादर के बारे में बोलो तो आपको इतना बुरा लग जाता है ना, आप गालियाँ वालियाँ सब बकने लग जाते हो। अगर सुम्बुल के, एक तो आप पीठ पीछे बात कर रहे हो, अगर बात करनी है तो मुंह पे बोलो ना, और उसके बाद सुम्बुल रिएक्शन ना दे तो हम कहेंगे यार सुम्बुल को अपना स्टैंड तो लेना ही चाहिए था। लेकिन शिव, स्पेशली मैं शिव की बात करूँ तो मुझे बुरा लगा कि शिव ने कुछ क्यों नहीं बोला। शिव को एटलीस्ट बोलना चाहिए कि सर आप गलत बोल रहे हो, ये तो वो बोल ही सकता है। एक तो वैसे ही शिव इस ग्रुप में है तो उसके कोई ओपिनियन नहीं होती है, मेरे हिसाब से कोई ओपिनियन नहीं होती है शिव की। और जब साजिद की बात आती है, स्टैंड की बात आती है, निमृत की बात आती है, तो वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। जब तक आप सही को सही और गलत को गलत नहीं बोलोगे ना, तब तक आप अपना एक ओपिनियन, अपना एक पर्सपेक्टिव रख ही नहीं पाओगे लोगों के सामने। यही बात है। हालांकि शिव को बहुत लोग पसंद करते हैं, मैं भी पसंद करती हूँ शिव को, मुझे भी उसका गेम बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत स्ट्रांग लगता है वो। लेकिन एटलीस्ट शिव, गलत को गलत बोलना सीखो, है ना, और बोलो। तो ये सब कुछ हुआ है बिग बॉस के घर में। अभी एपिसोड में प्रोमो में ये दिखाया गया है कि अर्चना को चिट्ठी नहीं मिली है, बाकी सभी को चिट्ठी मिल गई है, अर्चना की चिट्ठी नहीं मिली है। और उसका अल्टरनेटिव दिया गया है कि प्रियंका और अर्चना में से किसी एक की चिट्ठी जाएगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टैन ने प्रियंका का नाम लिया कि प्रियंका की चिट्ठी मिलनी चाहिए, अर्चना को नहीं मिलनी चाहिए। और अर्चना वहाँ पर रोती हुई नजर आ रही है कि मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है। तो अभी जब एपिसोड देखेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। बाकी एपिसोड इंटरेस्टिंग था, मज़ा आया एपिसोड को देख करके। आपको कैसा लगा मुझे बताना ज़रूर। आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा। अगर आप मेरे चैनल पे आए हो तो लाइक से सब्सक्राइब करके जाना, और बताना आज जिस तरीके से साजिद खान ने सुम्बुल को ट्रीट कराया, क्या वो सही तरीका था, और प्रियंका ने अंकित को जो बचाया है वो क्या सही था या गलत था। मेरे हिसाब से सही था, आपके हिसाब से क्या था, आप मुझे ये बताना ज़रूर। और स्टैन और टीना की हम बात करें तो वहाँ पे आपको कौन सही लगा। मेरे हिसाब से स्टैन ने जो बोला वो बिल्कुल परफेक्ट था। टीना को ये बात उछालनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि स्टैन उनको नॉमिनेट कर चुका था, और स्टैन ने पहले ही बता दिया था कि भाई मेरे बाकी फ्रेंड्स हैं तो मैं तुम्हें कर रहा हूँ, और अगर हमारी फ्रेंडशिप इतनी सच्ची है तो वो एक नॉमिनेशन से हिलनी नहीं चाहिए। तो मुझे वहाँ पे स्टैन सही लगा। बाकी टीना को थोड़ा सा तो समझना ही चाहिए। और टीना शालीन को जिस तरीके से ट्रीट करती हैं वो क्या सही तरीका है। अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से शालीन को पास भी बुला लेती हैं, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से शालीन को दूर भी कर देती हैं। और चैनल पे आए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलती हूँ मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। और चैनल पे आए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करके जाना।